हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट ब्रेन में। क्रिकेट की कुछ लेटेस्ट न्यूज़ लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। क्रिकेट की ताज़ा खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात की जाए पहली अपडेट की, तो पहली अपडेट जो आ रही वो आ रही शहनशाह अफरीदी की। शहनशाह अफरीदी के लिए कहा जा रहा है कि जिस तरीके का उन्होंने पिछले कुछ समय से खास करके बाबर आजम से जिस प्रकार का व्यवहार किया था, और इसके अलावा जो कोच थे उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया था, उसके कारण ऐसा कहा जा रहा है कि उनके ऊपर 1 साल का बैन लग सकता है। अब बात ये आ रही है कि उनका किससे विवाद हुआ था। तो सबसे पहला विवाद जो उनका हुआ था वो हुआ था इंग्लैंड में प्रैक्टिस सेशन के दौरान। जो उनके कोच थे मोहम्मद यूसुफ, उस समय पे जब बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे तो मोहम्मद यूसुफ उन्हें समझा रहे थे कि आप नो बॉल डाल रहे हो। इस पर शहनशाह अफरीदी भड़क उठे। उन्होंने कहा कि मैं मेरे हिसाब से बॉल कर रहा, आपको इसमें बोलने की क्या ज़रूरत है। इसी बात पर दोनों की तीखी बहस हुई थी। जरूर बाद में सबके कहने पर शहनशाह अफरीदी ने कोच मोहम्मद यूसुफ से माफ़ी मांग ली थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसी की रवानगी देखी गई आगे। बात की जाए T20 वर्ल्ड कप में, तो T20 वर्ल्ड कप में वे बुझे से नजर आए। और कोच गैरी क्रेस्टन की बात की जाए या बाबर आजम की बात की जाए तो उन्होंने किसी का भी कहना नहीं माना, और वे उस प्रकार की बॉलिंग में भी नहीं दिखे थे। इसी कारण से ऐसा कहा जा रहा है कि उनके ऊपर 1 साल का बैन लग सकता है। बात की जाए अगले अपडेट की, तो अगली अपडेट आ रही है सचिन तेंदुलकर के लिए। सचिन तेंदुलकर ने जेम्स एंडरसन के लिए एक्स पर एक पोस्ट किया है, और उस पोस्ट की यदि बात की जाए तो उस पोस्ट में उन्होंने बहुत एक भावुक बातें लिखी गई हैं। उन्होंने लिखा है कि जिमी, आपके 22 साल के शानदार परफॉर्मेंस से आपने प्रशंसकों को चौंका दिया है। आपकी गेंदबाजी करते हुए देखना बहुत आनंददायक रहा है। उस एक्शन, स्पीड, स्विंग और फिटनेस के साथ आपने अपना एक अच्छा स्थान बनाया है। आपके एक शानदार जीवन की मैं कामना करता हूं। बात की जाए सचिन तेंदुलकर की, तो इसके पहले जेम्स एंडरसन से जब पूछा गया था कि आपको ऐसा कौन सा बैटर है जिसको बॉलिंग करना बहुत अच्छा लगता है, तो उन्होंने इसके लिए सचिन तेंदुलकर का नाम लिया था कि सचिन तेंदुलकर मेरी बॉलिंग को जिस तरीके से खेलते थे उससे मुझे उनको बॉलिंग करना अच्छा लगता था, क्योंकि वो बिल्कुल एक तरीके से सचिन तेंदुलकर जब खेलते थे तो वो मेरी बॉल को बिल्कुल आराम से खेलते थे। तो मुझे इस प्रकार के बैटर को बॉलिंग करना ज़्यादा पसंद था। जिमी एंडरसन ने वेस्टइंडीज़ के अगेंस्ट टेस्ट खेलकर अपने जो क्रिकेट का एक लंबा करियर था उससे उन्होंने रेस्ट लिया है। अगली अपडेट की बात की जाए तो अगली अपडेट जो आ रही है वो आ रही है इंग्लैंड और वेस्टइंडीज़ के बीच जो हुआ था फर्स्ट टेस्ट मैच। आखिरकार इंग्लैंड की टीम ने वेस्टइंडीज़ को तीसरे दिन ही 1 पारी और 114 रन से हरा दिया, और ऐसा कहा भी जा रहा था कि इंग्लैंड इस टेस्ट सीरीज को आराम से जीतेगा। बात की जाए इस टेस्ट की, तो इस टेस्ट के तीसरे दिन जो वेस्टइंडीज़ की टीम थी वह केवल 136 रन पर ही आउट हो गई। एक समय उनके 37 रन पर 4 विकेट गिर गए थे, लेकिन बाद के बैटरों ने कुछ अच्छी बैटिंग करी और किसी हद तक अपनी जो बैटिंग थी या अपनी जो टीम थी उसको संभाला, लेकिन फिर भी वह 1 पारी और 114 रन से यह पहला टेस्ट हार गई है। बात की जाए जेम्स एंडरसन की, तो जेम्स एंडरसन जिनका ये लास्ट टेस्ट था, उन्होंने पहली पारी में 1 विकेट लिया था, लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने अच्छी बॉलिंग करी और 3 विकेट लिए। इस प्रकार जेम्स एंडरसन ने अपने आखिरी टेस्ट मैच में कुल 4 विकेट लिए, और कहीं ना कहीं इस टेस्ट मैच को भी उन्होंने एक तरीके से रोमांचक बना दिया अपने खुद के लिए। जिम एंडरसन ने जिस प्रकार से बॉलिंग की है या कहें कि अपनी टीम की जो सेवाएं की है वो हमेशा याद की जाएगी। देखना है कि इंग्लैंड की टीम में जेम्स एंडरसन का स्थान कौन सा प्लेयर ले सकता है। इसके बाद अगली अपडेट की यदि बात की जाए तो अगली अपडेट जो आ रही है वो आ रही है टीम इंडिया के सबसे सफल कैप्टन या कहें कि T20 के MS धोनी के बाद सबसे सफल कैप्टन रोहित शर्मा की। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद रोहित शर्मा इस समय इंग्लैंड में अपना समय बिता रहे हैं। बात की जाए उनकी, तो वो इस समय विंबलडन में मैच खेलते हुए दिखे हैं। उनके साथ दिनेश कार्तिक भी थे। बात की जाए रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा इस विंबलडन के मैच में यदि देखा जाए तो वो एक नए लुक में नजर आए, जो वाकई में बिल्कुल अलग ही दिख रहा है। बात की जाए रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा ने जिस तरीके की कैप्टनसी की प्लस जिस तरीके की बैटिंग की वो बड़ी काबिल तारीफ है। उसी का रिजल्ट है कि टीम इंडिया ने यह T20 वर्ल्ड कप जीता है। अगली अपडेट की यदि बात की जाए तो अगली अपडेट आ रही है जेम्स एंडरसन की। वैसे तो जेम्स एंडरसन ने बहुत से रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, लेकिन उन्होंने एक रिकॉर्ड और बनाया कि उन्होंने अपने पूरे टेस्ट के करियर की बात की जाए तो उन्होंने 40,000 गेंदें फेंकी हैं। यदि बात की जाए कि 40,000 गेंद फेंकने वाले और कौन कौन से बॉलर हैं,
तो सबसे पहले नंबर 1 पर यदि बात की जाए तो नंबर 1 पर है मुथैया मुरलीधरन। उन्होंने कुल 44,039 बॉल फेंकी हैं। वहीं दूसरे नंबर पर बात की जाए तो दूसरे नंबर पर इंडिया के ग्रेट स्पिनर अनिल कुंबले हैं। उन्होंने 40,850 बॉल फेंकी हैं। वहीं तीसरे नंबर पर बात की जाए तो तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल स्पिनर शेन वॉर्न हैं। उन्होंने 40,705 बॉल फेंकी हैं। यदि जेम्स एंडरसन की बात की जाए तो जेम्स एंडरसन यदि लिस्ट की बात की जाए तो इस लिस्ट में चौथा नंबर पर है। तो कहीं ना कहीं जेम्स एंडरसन ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया है। अगली अपडेट की बात की जाए तो अगली अपडेट जो आ रही है कि जैसे आपने देखा होगा कि टीम इंडिया का ऐसा कहा जा रहा है कि टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी। इसी पर जब शाहिद अफरीदी से पूछा गया तो शाहिद अफरीदी ने कहा कि यदि टीम इंडिया पाकिस्तान में आती है तो उसका जो स्वागत किया जाएगा, ऐसा स्वागत अभी तक किसी टीम का नहीं किया गया है। खास करके उन्होंने कहा विराट कोहली के बारे में कि विराट कोहली जिस प्रकार की शख्सियत है, ऐसा मैं मान सकता हूं कि जितना टीम इंडिया या विराट को इंडिया में जितना प्यार नहीं मिला, उससे कहीं अधिक प्यार उनको पाकिस्तान में मिलेगा, क्योंकि वहां पर उनके बहुत सारे फैन हैं और सभी फैन चाहते हैं कि एक बार वो विराट कोहली को अपने खुद के ग्राउंड पर खेलते हुए देखें। जब उनसे पूछा गया कि T20 में विराट कोहली का स्थान कौन ले सकता है तो उन्होंने कहा कि शुभमन गिल में वो एक आर्ट है, एक कला है कि वो इनका स्थान ले सकते हैं। अब देखना है कि विराट कोहली का स्थान, खास करके यदि बात की जाए T20 में, तो T20 में ऐसा कौन सा प्लेयर है जो विराट कोहली का स्थान ले सकता है। अगली अपडेट की बात की जाए तो अगली अपडेट जो आ रही है WTC की पॉइंट टेबल की। जैसे कि आज इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज को हराया, लेकिन इसके बाद भी इंग्लैंड की टीम का पिछला परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा था। इसी कारण से इस जीत के बाद भी वह मौजूदा टेबल में सबसे नीचे हैं। बात की जाए सबसे टॉप पर, तो सबसे टॉप पर इस समय टीम इंडिया है। वहीं बात की जाए सेकंड नंबर पर, तो सेकंड नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। और कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार फिर हो सकता है कि जो WTC का फाइनल है एक बार फिर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंग्लैंड के मैदान पर हो सकता है। देखना है कि टीम इंडिया आने वाले टेस्ट मैचों में किस प्रकार का परफॉर्मेंस करती है। अगली अपडेट की बात की जाए तो अगली अपडेट जो आ रही है वो आ रही है कोच गौतम गंभीर। गौतम गंभीर ने एक बड़ा बयान दिया है और उनका जो बयान है वो कहीं ना कहीं चक दे इंडिया की जो मूवी थी उससे मिलता जुलता है। चक दे इंडिया में कहा गया था कि सबसे पहले आप देश के लिए खेलें, इसके बाद अपनी टीम के लिए खेलें, और यदि आप जिंदा रहते हैं तो अपने लिए खेलें। यही कुछ या इसी से मिलता जुलता कोच गौतम गंभीर ने अपने टीम इंडिया के प्लेयरों के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि टीम का जो भी प्लेयर, चाहे वो बॉलिंग में हो चाहे वो बैट्समैन हो, वो जब देश के लिए खेलता है तो सबसे पहले उसे देश का ध्यान रखना चाहिए और उसे पूरी ईमानदारी के साथ खेलना चाहिए और उसे टीम का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सभी प्लेयर से मिलकर ही टीम बनती है। तो उसे एक तरीके से ईमानदारी के साथ खेलना चाहिए और अपना हर मैच में 100% देना चाहिए। और उन्होंने ये तक कहा कि यदि आप कोई मैच हार भी जाते हैं तो आपको एकदम उम्मीद नहीं हारना चाहिए, आपको पूरे जज्बे के साथ लड़ना चाहिए और अपनी पूरी ईमानदारी दिखाना चाहिए। वाकई में एक तरीके से गौतम गंभीर ने सही भी कहा है। याद कीजिए 2007 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें इंडिया के विकेट जल्दी जल्दी गिर रहे थे, लेकिन गौतम गंभीर ने एक छोर संभाल के रखा था और शानदार 75 रन बनाए थे। उनकी लिस्टिंग यही नहीं खत्म होती है। 2011 का जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप था, उसमें टीम इंडिया एक बड़ा पहाड़ सा 275 का एक स्कोर चेस कर रही थी और सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग जल्दी आउट हो गए थे। इसके बाद बात की जाए गौतम गंभीर की, तो गौतम गंभीर ने पहले विराट कोहली के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप की, इसके बाद MS धोनी के साथ भी उन्होंने एक अच्छी पार्टनरशिप की और उसी का रिजल्ट है कि टीम इंडिया ने वह वर्ल्ड कप जीता था। उन्होंने उस फाइनल में भी 97 रन बनाए थे। तो कहीं ना कहीं उनके जज्बे को सलाम है और ऐसा कहा जा रहा है कि जब वो टीम इंडिया को ज्वाइन करेंगे तो वो इस प्रकार का जज्बा अपने प्लेयरों में भी देखना चाहेंगे। अब देखना है कि गौतम गंभीर टीम इंडिया के लिए किस प्रकार की सर्विसेज देते हैं। इस बारे में आपके क्या कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही यदि आप चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।